नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पी एन लोधा। साथियों, आज हम पर्यावरण के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की टेस्ट सीरीज आरंभ कर रहे हैं। देखो, पर्यावरण के टेस्ट वैसे तो कई दिनों से चलते आ रहे हैं, लेकिन बीच में कुछ दिन गैप हो गया था। आपके साइकोलॉजी का पेपर रोज़ सुबह आता है, हिंदी का पेपर रोज़ सुबह आता है और शाम को रोजाना आपके पर्यावरण का पेपर आएगा। 30+1 मतलब टोटल 31 प्रश्नों की सीरीज है साथियों। रोजाना 31 प्रश्न आपको संपूर्ण सिलेबस से, नवीन जो सिलेबस है वहाँ से देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा, ठीक है। शुरू करते हैं इस वीडियो को। बहुत ही शानदार पेपर है। पहला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 1 है। प्रश्न संख्या 1 है मित्रों, परिवार, पति और पत्नी की संतान, संतान रहित या संतान सहित अथवा केवल स्त्री या पुरुषों के बच्चे सहित कम या अधिक स्थायी समिति है। परिवार की उपरोक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ओकबर्न एवं निम्कोप के द्वारा, मैकाइवर एवं पेज के द्वारा, इलियट एवं मेरिल के द्वारा या मर्डॉक एवं रोजर के द्वारा। तो परिवार से संबंधित ये जो परिभाषा दी गई है किसके द्वारा दी गई है? राइट आंसर बताना है प्रश्न संख्या 1 पे। बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है साथियों ये। देखिएगा, आपके 29 दिन शेष है आपके पास, ओनली 29 डेज, ठीक है। तो जितना हो सकता है उतना कर लेना, टाइम ज़्यादा लूँगा नहीं। प्रत्येक टेस्ट सीरीज में 30 क्वेश्चन आपको 30 से कम मिनट में मिल जाएंगे साथियों। इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर है वो है ओकबर्न एवं निम्पोक के द्वारा ये परिवार की परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। तो आपके दूसरा क्वेश्चन है, भारत में दहेज निरोधक अधिनियम कब पास हुआ? 1961, 1965, 1967 और 1971। देखिएगा, दहेज प्रथा आपके सामाजिक बुराइयों के अंतर्गत आती है। दहेज निरोधक अधिनियम जो पास किया गया था या लागू किया गया था वो था सन 1961 में। दहेज लेना और देना अपराध कानूनी रूप से माना गया था साथियों। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 2 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। ये भी बताऊंगा कि कौन से टॉपिक से ये प्रश्न लिया गया है। पावर लूम का जनक कौन है? एडमंड कार्टराइट, जॉर्ज स्टीफेंसन, कार्ल मार्क्स और हेनरी कार्ट। देखिए, पावर लूम और एवं हथकरघा, ये टॉपिक आपके दे रखा है बिल्कुल बाकायदा। तो पावर लूम का जो जनक है वो माना जाता है एडमंड कार्टराइट को। साथियों, इनके द्वारा ही सबसे पहले पावर लूम का निर्माण या आविष्कार किया गया था, इसलिए प्रथम विकल्प आपके प्रश्न संख्या 3 में सही है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 पर। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। स्पिन फेड का संबंध है गन्ने से है, कपास से है, तिलहनों से है या पशु आहार से है? तो प्रश्न संख्या 4 में जो आपके सही आंसर है, स्पिन फेड का संबंध किस फसल से है साथियों? स्पिन फेड का संबंध कपास से है। कपास एक नकदी फसल होती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, स्पिन फेड कपास, इतना याद रख लीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 5 को देखेंगे। उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं प्रोफेसर यूनुस खान, रोल्फ नादर, रूजवेल्ट और इनमें से कोई नहीं। देखिए, आपके एक टॉपिक आता है उपभोक्ता वाला, ठीक है। तो उसी संदर्भ में कि भाई जो उपभोक्ता आंदोलन है उसके प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो प्रश्न नंबर 5 में जो आपके सही आंसर है, उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक रोल्फ नादर को माना जाता है साथियों। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न नंबर 5 में। एक एक प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आरबीएससी की किताबों में से ही बनाए गए हैं अधिकतर प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6। राजस्थान में टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है? सीतापुरा जयपुर में, जावर उदयपुर में, कांकरोली राजसमंद में और करौली। देखिएगा, टायर ट्यूब बनाने का जो सबसे बड़ा कारखाना है वो है कांकरोली राजसमंद में। उद्योग का आपके जो टॉपिक आता है वहाँ से ये प्रश्न लिया गया है साथियों। तो याद रखिएगा, टायर ट्यूब आते ही सबसे बड़े कारखाने की बात करें तो कांकरोली राजसमंद आपका सही आंसर है प्रश्न संख्या 6 में। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 7 को। तो आपके 7वां प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है पिकनिक मनाना, मनोरंजन करना, प्रत्यक्ष अनुभव और सरकारी योजना का निर्वाह है। तो साथियों, क्षेत्र भ्रमण जो करवाया जाता है, क्षेत्र भ्रमण मतलब किसी टूर पर बच्चों को ले गए हैं तो उसका जो उद्देश्य होता है वो होता है प्रत्यक्ष अनुभव, ताकि बालक वहाँ पर जा कर के खुद ही, ठीक है, प्रत्यक्ष अनुभव ले सके उस चीज़ के बारे में। तो विकल्प नंबर आपका 3 सही है 7वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। तो चलिए 8वें क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत में पंचायती राज का उदय हुआ? पूंछ समिति, बलवंतराय मेहता समिति, पूंछ नहीं पूंछी समिति है ना, बलवंतराय मेहता समिति, सिंघवी समिति और इनमें से सभी। तो साथियों, उस समिति का नाम आप बताइएगा
जिसकी सिफारिशों के आधार पर भारत में पंचायती राज का उदय हुआ। प्रश्न संख्या 8 में जो आपके राइट आंसर है वो रहेगा बलवंत राय मेहता समिति। का नाम सभी ने सुन रखा होगा। 1957 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी पंचायती राज को लागू करने के लिए। तो विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न संख्या 8 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 को देखेंगे। देखो लागू कब हुआ था? 1959 को हुआ था, नागौर जिले के राजस्थान में। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 पे आते हैं। आपके 9वां क्वेश्चन है, ये देखिए 9वें क्वेश्चन को। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन विषय के रुचि उत्पन्न करने का सबसे कम प्रभावी तरीका है? आगमन द्वारा, खेल द्वारा, रटने द्वारा और इनमें से सभी। तो आपको प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रुचि उत्पन्न करना है, लेकिन यह उल्टा पूछ रहा है कि रुचि उत्पन्न करने का सबसे कम प्रभावी। तो साथियों आगमन, खेल, इन दोनों के द्वारा तो आप रुचि उत्पन्न कर सकते हो, लेकिन साथियों रटने के द्वारा आप रुचि बिल्कुल भी उत्पन्न नहीं कर सकते। तो ये सबसे कम प्रभावी रहेगा। थर्ड विकल्प आपके 9वें क्वेश्चन में सही है साथियों। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। आपके 10वां प्रश्न, संसद के 2 सदन हैं, राज्यसभा व लोकसभा, राष्ट्रपति व विधानसभा, लोकसभा व विधानसभा और महाधिवक्ता व राष्ट्रपति। तो देखो जो संसद के जो एक तो होता है उच्च सदन और एक होता है निम्न सदन। उच्च सदन है आपके राज्यसभा और निम्न सदन है लोकसभा। तो इस प्रकार संसद के ये 2 सदन होते हैं। विकल्प नंबर आपका 1 सही है 10वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 पे आते हैं साथियों। तो चलिए बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच में, 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक, 1 जून से 7 जून तक और 15 से 21 जून तक। तो साथियों प्रश्न नंबर 11 में बताइएगा कौन सा विकल्प आपका सही है। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो प्रश्न संख्या 11 में जो आपके सही आंसर है वन्य जीव सप्ताह प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के मध्य मनाया जाता है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है साथियों प्रश्न 11 में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का तो विशेष तौर पे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 पे आते हैं। तो चलिए 12वें क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पर्व नहीं है? गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, कारगिल दिवस और गांधी जयंती। देखिए नॉर्मली भारत के जो राष्ट्रीय पर्व है उनकी संख्या 3 है साथियों। इसमें आपकी एक तो 26 जनवरी आ जाती है गणतंत्र दिवस, एक 15 अगस्त आ जाता है स्वतंत्रता दिवस, एक होती है गांधी जयंती 2 अक्टूबर को। तो साथियों इस प्रकार ये तीनों तो भारत के राष्ट्रीय पर्वों में गिनाए जाते हैं, लेकिन कारगिल दिवस ये साथियों भारत के राष्ट्रीय पर्व के अंतर्गत नहीं आता है। इसलिए थर्ड विकल्प आपके सही है प्रश्न 12 में। जो कारगिल दिवस है वो कारगिल में जो युद्ध हुआ था तो वहाँ पर जो सैनिक शहीद हुए थे मातृभूमि की रक्षा करते करते, साथियों उनकी याद में कारगिल दिवस मनाया जाता है। थर्ड विकल्प यहाँ पर प्रश्न नंबर 12 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 को देखेंगे। राज्य के पक्षी गोडाउन का वैज्ञानिक नाम है? क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स, गजेला गजेला, कैमेलस ड्रोमेडेरियम और टेकोमोला अंडुलेटा। तो साथियों देखिएगा जो राजस्थान का राज्य पक्षी है उसका नाम है गोडाउन और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। विकल्प नंबर आपका 1 सही है। गजेला गजेला नहीं है, कैमेलस ड्रोमेडेरियम तो ये तो ऊँट का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 पे आते हैं। तो यहाँ प्रथम विकल्प सही है आपके प्रश्न नंबर 14। राजस्थान में विदेशी पर्यटकों को सबसे अधिक आकर्षित करने वाला मेला कहाँ लगता है? पुष्कर में, नागौर में, जयपुर में और जोधपुर में। तो साथियों जो विदेशी पर्यटक हैं, ठीक है, विदेशी पर्यटक सर्वाधिक आकर्षित जो जिस मेले में होते हैं उस मेले का नाम है पुष्कर का मेला, जो कि कहाँ लगता है? पुष्कर में। पुष्कर एक शहर का नाम है जो कि अजमेर जिले में स्थित है साथियों। आपके विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न नंबर 14 में। नेक्स्ट आते हैं अब हम प्रश्न संख्या 15 पर। तो चलिए 15वें क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? भारत सरकार में श्रम मंत्री के नेतृत्व में की गई थी, भारत सरकार में वित्त मंत्री के नेतृत्व में की गई थी, भारत सरकार के गृह मंत्री के नेतृत्व में की गई थी या भारत सरकार के खेल मंत्री के नेतृत्व में की गई थी? प्रश्न संख्या 15 में देखिए राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण, यहाँ से क्वेश्चन आपके बन भी चुका है रीट में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो इसकी जो स्थापना है वो भारत सरकार के श्रम मंत्री के नेतृत्व में की गई थी साथियों। श्रम मतलब जो श्रम का मतलब यहाँ कार्य करने से लिया जाता है, बाल श्रम से लिया जाता है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 15 में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 16 को। तो 16वां क्वेश्चन है अमर शाही, विजय शाही, उदयशी शाही, शाहजी हानी ये सभी किसके प्रकार है? महिलाओं के नवलखा हार के प्रकार है,
राजस्थानी पगड़ियों की शैलियों के प्रकार है, साड़ी बनाने की विधाओं के प्रकार है और रजवाड़ी शराब के प्रकार है। तो साथियों नाम तो सुन ही रखा होगा, अमर शाही का, विजय शाही का, उदयसी शाही का, शाहजहानी का। साथियों ये सभी राजस्थान की पगड़ियों की शैलियों के प्रकार है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है 16वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अधिकतर जो क्वेश्चन है राजस्थान जीके के भी मैंने ऐड किए हैं, ज़्यादातर 10-12 क्वेश्चन, क्योंकि राजस्थान जीके के 10-12 क्वेश्चन इस बार आने के पूरे चांस है साथियों। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 पे आते हैं। तो मित्रों आपके प्रश्न संख्या 17 को देखेंगे। राजस्थान का राज्य पशु ऊंट सर्वाधिक किस जिले में पाए जाते हैं? जैसलमेर जिले में, बाड़मेर जिले में, बीकानेर जिले में और प्रतापगढ़ जिले में। तो ऊंट का नाम तो सभी ने सुन रखा होगा, इसको राजस्थान का राज्य पशु भी 2014 में घोषित किया था शायद, हाँ ठीक है। तो इसको भी राजस्थान का राज्य पशु घोषित किया जा चुका है और ये सर्वाधिक जिस जिले में पाए जाते हैं उस जिले का यहाँ पर आपको नाम बताना है प्रश्न नंबर 17 में। तो साथियों आपके 17वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर है वो है राजस्थान का राज्य पशु ऊंट सर्वाधिक जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 17 में। नेक्स्ट देखेंगे अब हम प्रश्न नंबर 18 को। तो चलिए बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की ओर। डीग के प्रसिद्ध जल महलों का निर्माण किसने करवाया? जाट राजा बदन सिंह ने, जाट राजा सूरजमल ने, विनय सिंह ने और राजदेव ने। तो बताइए प्रश्न नंबर 18 में डीग के प्रसिद्ध जल महल है, जल महल नाम सुन रखा होगा, डीग भरतपुर में जो स्थित है साथियों। इसके जो प्रसिद्ध महल है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, किसके द्वारा करवाया गया था? जाट राजा सूरजमल के द्वारा। दूसरा विकल्प आपके 18वें क्वेश्चन में सही है। देखो एक और चीज़ है, अगर किसी भी प्रश्न में डाउट हो सकता है 30-31 जो ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो 1-2 प्रश्न में आपके कुछ मिस्टेक आपको लगता हो, लेकिन साथियों उसके लिए आप कमेंट कर दीजिएगा। सुबह जो मैंने एक साइकोलॉजी का टेस्ट डाला था तो उसमें आपने कमेंट किया था कि सर इसमें आंसू बेल वाला छठा क्वेश्चन था कि उसमें मिस्टेक थी, लेकिन उसमें कोई मिस्टेक नहीं है। खोजपूर्ण अधिगम मैंने कल भी बताया था आपको, तो वो बात है यार, थोड़ा याद रखा करो, है ना। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 पे आते हैं। 19वां क्वेश्चन है राजस्थान में घिया पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? बांसवाड़ा जिले में होता है, भीलवाड़ा जिले में होता है, उदयपुर जिले में होता है या अजमेर जिले में होता है? तो घिया पत्थर की बात करें तो घिया पत्थर का जो सर्वाधिक उत्पादन, साथियों घिया पत्थर किस में यूज लेते हैं? मकान वगैरह में यूज नहीं लेते हैं। घिया पत्थर जो आभूषण होते हैं उनमें यूज किया जाता है घिया पत्थर का। तो ये जो घिया पत्थर है ये राजस्थान के उदयपुर जिले में सर्वाधिक उत्पादित होता है। थर्ड विकल्प आपके 19वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 को देखेंगे मित्रों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 20 की ओर। आपके प्रश्न संख्या 20 है आरटीडीसी की स्थापना कब की गई? 15 जनवरी 1979 को की गई, 1 मार्च 1979 को की गई, 1 अप्रैल 1979 को की गई या 1 मई 1979 को की गई? तो आरटीडीसी की स्थापना की बात करें, आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई आरटीडीसी का मतलब होता क्या है। आरटीडीसी की फुल फॉर्म है राजस्थान पर्यटन निगम लिमिटेड। राजस्थान पर्यटन निगम लिमिटेड आरटीडीसी का पूरा नाम है। अब इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1979 को। राजस्थान में पर्यटन ये आपके टॉपिक है, वहीं से ये क्वेश्चन लिया गया है प्रश्न नंबर 20। तो आगे बढ़ते हैं अब हम प्रश्न नंबर 21 की ओर। देख लेते हैं आपके 21वां क्वेश्चन। एनाटॉमी का अर्थ है उद्यान कृषि का अध्ययन, टिश्यू कल्चर का अध्ययन, शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन और पादप कृषि विज्ञान का अध्ययन। तो साथियों एनाटॉमी का ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था। क्या आंसर बताया था सभी को कि भाई एनाटॉमी का अर्थ किससे लिया जाता है? साथियों शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन ही एनाटॉमी कहलाता है। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न संख्या 21 में। तो देखिएगा यहाँ पर आपका जो थर्ड विकल्प है शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन करना ही एनाटॉमी कहलाता है। विकल्प नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है साथियों प्रश्न संख्या 21 में। तो अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 पर। 22वां क्वेश्चन देखेंगे। सर्पदंश इलाज के लिए कौन से देवता पूजे जाते हैं? गोगा जी की पूजा की जाती है, पाबू जी की पूजा की जाती है, रामदेव जी की पूजा की जाती है या हड़बू जी की पूजा की जाती है? तो देखो जब सर्पदंश मतलब किसी व्यक्ति को यदि सांप काट लेता है तो लोक देवता जो है गोगा जी, इनकी पूजा की जाती है साथियों सर्पदंश के इलाज के लिए। किसकी? गोगा जी की पूजा की जाती है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 22 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 पे आते हैं। देखो इनकी ऐसी मान्यता होती है कि भाई इनकी पूजा करते हैं तो जो सर्प का विष है वो खत्म हो जाता है, लेकिन ऐसा होता है नहीं होता है इसके लिए मैं दावा नहीं करता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 पे आते हैं। तो चलिए 23वें क्वेश्चन की ओर।
किस शिक्षण विधि को अनावश्यक बुराई की संज्ञा दी गई है? नाटक विधि को, अन्वेषण विधि को, व्याख्यान विधि को और योजना विधि को। साथियों, इनमें से एक शिक्षण विधि ऐसी है जिसको अनावश्यक बुराई कहते हैं कि भाई ये एक बुराई है। तो साथियों, राइट आंसर जो है 23वें क्वेश्चन में वो है व्याख्यान विधि को अनावश्यक बुराई की संज्ञा दी गई है। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न नंबर 23 में, क्योंकि इस विधि में क्या होता है साथियों, छात्र तो एक्टिव रहता नहीं है। एक्टिव कौन रहता है? अध्यापक एक्टिव रहता है, ठीक है, इसलिए इसको अनावश्यक बुराई की संज्ञा दी जाती है। तो थर्ड विकल्प सही है प्रश्न नंबर 23 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 पे आते हैं। तो आपके 24वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, बछेंद्री पाल का जन्म कब हुआ? 24 जून 1954 को इनका जन्म हुआ, 24 जनवरी 1954 को इनका जन्म हुआ, 24 मार्च 1954 को इनका जन्म हुआ, या 24 मई 1954 को इनका जन्म हुआ। तो प्रश्न नंबर 24 जो है इसका जो राइट आंसर है बछेंद्री पाल। किसमें नाम चलता है? पर्वतारोहण में इनका नाम चलता है साथियों, और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 24 मई 1954 को। विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न संख्या 24 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ। तो चलिए देख लेते हैं आपके 25वें क्वेश्चन को क्या पूछा जा रहा है 25वें प्रश्न में। किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है? वस्तुनिष्ठता के कारण, विभेदकारिता के कारण, विश्वसनीयता के कारण और वैधता के कारण। तो भैया इन प्रश्नों में डाउट होना स्वाभाविक सी चीज़ होती है। सुबह हिंदी का एक टेस्ट कराया था तो मैंने नीचे कमेंट भी कर दिया था उसके लिए, तो उसमें तो व्यापकता ही था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहेगी साथियों, वैधता और विभेदकारिता तो नहीं आएगा। वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर इसका सही आंसर निकाले तो वो है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है। क्यों? क्योंकि वस्तुनिष्ठ में किसी प्रश्न का सिर्फ एक ही उत्तर होता है, तो एक ही उत्तर होगा तो या तो बिल्कुल गलत होगा या बिल्कुल सरल होगा, इसलिए प्रथम विकल्प आपके 25वें क्वेश्चन में सही रहेगा। तो नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 26 की ओर। 26वां क्वेश्चन, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? मंगल ग्रह को, बुध ग्रह को, शुक्र ग्रह को और बृहस्पति ग्रह को। तो इनमें से उस ग्रह का नाम बताइएगा जो कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहलाता है। साथियों 26वें क्वेश्चन में जो सही आंसर है, इनमें से शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। विकल्प नंबर 3 सही है। आपके सौरमंडल का एक नया टॉपिक जुड़ा है तो वहाँ से ही प्रश्न लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 को देखेंगे साथियों। आपके 27वां क्वेश्चन ये देखिएगा, साइबेरियन सारस का घना पक्षी विहार में आगमन होता है? ग्रीष्मकाल में होता है, वर्षा काल में होता है, शीतकाल में होता है, या इनमें से सभी? तो घना पक्षी विहार जो कि राजस्थान के भरतपुर ज़िले में स्थित है, इसमें साथियों जो साइबेरियन सारस है इनका आगमन शीतकाल में होता है। कौन से काल में? शीतकाल में, मतलब सर्दी के समय। थर्ड विकल्प आपके सही है प्रश्न नंबर 27 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 को देखेंगे। तो आपके 27 क्या 24 क्या 28 को देखेंगे साथियों। 28वां क्वेश्चन है, कोलंबिया अंतरिक्ष यान हादसे में निम्नलिखित में से किस महिला अंतरिक्ष यात्री का निधन हो गया था? कल्पना चावला का, सुनीता विलियम्स का, वैलेंटिना टेरेस्कोवा का और सेली राइट का। तो साथियों कोलंबिया अंतरिक्ष यान का नाम तो सभी ने सुन रखा होगा मेरे हिसाब से। भारत के प्रमुख जो अंतरिक्ष यात्री है वो आपके टॉपिक जुड़ा है, तो उसी में से एक महिला यात्री आती है कल्पना चावला। कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी इस कोलंबिया अंतरिक्ष यान के हादसे में, जब वो अंतरिक्ष से वापस धरती पर लौट रही थी साथियों, ठीक है। प्रथम विकल्प आपके 28वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29 पे आते हैं। तो आपके 29वें क्वेश्चन को देखेंगे। देखिएगा 29वें क्वेश्चन को, राष्ट्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो कहाँ पर स्थित है? नागपुर में, मुंबई में, इंदौर में और दिल्ली में। तो राष्ट्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो का नाम किस किसने सुन रखा है कमेंट करके बताइएगा। ये दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? दिल्ली में। यहाँ पर जो चौथा विकल्प है प्रश्न संख्या 29 में वही आपका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 30 को देखेंगे। टोटल 31 प्रश्न है, याद रखिएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि 30 प्रश्न करो, लास्ट वाला प्रश्न करना ही भूल जाओ। तो प्रश्नों की संख्या 31 है। 30वां क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का ये। पर्वतारोही के जूतों में नुकीली कीलों को क्या उपयोग है? इससे बर्फ में फिसलन करने में आनंद आता है। बर्फ में फिसलने से पर्वतारोहियों को मदद मिलती है। पर बर्फ में फिसलने से पर्वतारोहियों का बचाव होता है, और इनमें से सभी। तो देखिएगा जो नुकीली कीलों का उपयोग जो पर्वतारोही करते हैं अपने जूतों के नीचे, तो साथियों वो इसलिए किया जाता है ताकि
बर्फ में फिसलने से पर्वतारोहियों का बचाव हो। क्योंकि ऐसा तो ये नहीं कि भाई फिसलने में आनंद के लिए या फिर फिसलने में मदद मिलती है इसलिए थोड़ी वहाँ फिसलने के लिए थोड़ी जाते हैं। ठीक है, तीसरा विकल्प आपके 30वें क्वेश्चन में सही है। अब आज का अंतिम और 31वां क्वेश्चन। लेकिन वीडियो आज आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा साथियों, और ये भी बता के जाइएगा कि भाई 31 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। ठीक है, अगर इस टेस्ट सीरीज में अच्छा रिस्पांस मिलता है तो ये रेगुलर रहेगी बिल्कुल, लेकिन अगर लगता है कि भाई अच्छा रिस्पांस ही नहीं मिल रहा है तो फिर रेगुलर रख पाना बहुत ही मुश्किल काम है। हालांकि ये भी बहुत ज़्यादा मुश्किल से मैं वीडियो बनाता हूँ, ये 2 वीडियो के बाद तीसरा वीडियो तो, लेकिन फिर भी कोशिश रहती है कि भाई बन जाए तो अच्छी बात है। लास्ट टाइम में आपको अच्छी मदद मिल जाएगी इससे। आज का अंतिम और 31वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन है, राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा है, राजस्थान का राज्य फूल रोहिड़ा है, राजस्थान का राज्य खेल हॉकी है। तो साथियों इनमें से देखिएगा, राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन ही है, राजस्थान का राज्य पशु एक तो चिंकारा है और एक और क्या है, ऊँट है। ठीक है, राजस्थान का राज्य फूल रोहिड़ा है, लेकिन राजस्थान का राज्य खेल हॉकी नहीं है साथियों, बास्केटबॉल है। विकल्प नंबर आपका जो 4 है ये कथन सही नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 31 में। तो ये आज का पहला टेस्ट था साथियों, पर्यावरण का पहला, मतलब कई बार करवा चुका हूँ टेस्ट तो, लेकिन लास्ट के टाइम में जो नई चीज़ें स्टार्ट की है, नई चीज़ें स्टार्ट नहीं करूँगा, सिर्फ टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।